बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत सिंपल सी क्लास है, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी जल्दी। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर रहे हैं। एलिप्स टूल हमने लिया है और इसको हमने ड्रा कर लिया, ठीक है। और इसको हम एक यहाँ पे डुप्लिकेट कर लेते हैं, एक डुप्लिकेट यहाँ करते हैं, एक यहाँ करते हैं, एक यहाँ, और इस तरह हमने इसकी मुख्तलिफ डुप्लिकेट्स कर ली। अब हमने इसको, ये जो सारे बॉक्सेस हैं ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये एक लाइन में आ जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसको इक्वल करेंगे, यानी कि ई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और ये हमारा एक लाइन में सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट्स बड़े छोटे भी हो सकते हैं। अगर आपका ये ऑब्जेक्ट छोटा है, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट इस तरह है, ठीक है। और इसमें कोई और ऑब्जेक्ट भी शामिल किया जा सकता है। जिस तरह हम ये रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, तो इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, और ये देखें अब हम इसको दोबारा से ई प्रेस करते हैं और ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गई हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर नीचे से सारी बराबर आ गई हैं। ये देखें, इसको इस तरह फिर से समझ लें कि अगर ये चीज़ें इस तरह हैं और इसको हम इक्वल करते हैं, तो ये देखें ये ऊपर नीचे से ये बिल्कुल बराबर हो गई है। अब अगली चीज़ ये है कि जी हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास बॉक्सेस हैं, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम रोटेट कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। और अब इनकी तरतीब हम दोबारा से ख़राब करते हैं। ये लें जी, इसको हम इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह इसकी तरतीब हमने कर दी, ठीक है। अब एक पहले तो हमने ये पढ़ा था कि इसको हमने इक्वल कैसे करना है, यानी कि इस तरह ऊपर नीचे से कैसे बराबर करना है। इसको हमने ई प्रेस किया तो ये इक्वल हो गया। अब हम चाहते हैं कि हम इसको इस तरह करके बराबर ना करें, अब हम इसी तरह इसी सूरत में ही इसको ये एक लाइन में, सीधी लाइन में ये सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाएं। तो इसको हम करेंगे सेंटर, सी प्रेस करेंगे यानी कि सेंटर करेंगे। और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट विड्थ वाइज हैं, इस तरह हैं, तो उनको हमने बराबर करना है, तो ई प्रेस करेंगे यानी कि इक्वल करेंगे। अब अगली चीज़ देखते हैं, इनको सबको हम डिलीट करते हैं और हम ऑब्जेक्ट्स कुछ ड्रॉ करते हैं। जी ये लें, ये हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर दिए। अब हम चाहते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं, इनकी ये जो बॉटम लाइन है, ये वाली नीचे वाली जो लाइन है, ये सारी बराबर आ जाएं। ऊपर की खैर है, सिर्फ नीचे वाली जो लाइंस हैं ये बराबर रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी प्रेस करेंगे यानी कि बॉटम। इसका मतलब है कि नीचे से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सारे बराबर हो गए। ये देखें, नीचे से सारे ऑब्जेक्ट्स एक सीध में आ गए। तो अगर इसी तरह ही हम चाहते हैं कि ऊपर वाली सीध में आ जाए सारे ऑब्जेक्ट्स, तो उसके लिए हम करेंगे टॉप, यानी कि टी प्रेस करेंगे। और ये अच्छा, ये मैंने अभी आपको बता दिया है सारा शॉर्टकट से, मतलब सेंटर है, इक्वल है, टॉप है, बॉटम है। इसी तरह इसको हम अगर लेफ़्ट राइट भी अलाइनमेंट इसकी करना चाहते हो, तो ये इस तरह करके, अब इस वक्त ये राइट अलाइन है, तो इसको हम लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हैं, तो एल प्रेस करेंगे तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। और अगर राइट करना है तो आर प्रेस करेंगे तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। तो ये हमने सारे शॉर्टकट्स देख लिए। अगर हमने देखना हो कि ये सारी चीज़ें जो हमने की हैं माउस के ज़रिए करना चाहें, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें, मैं फिर से बॉक्सेस ड्रा कर लेता हूँ और इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही होती है, ये देखें, ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। इसकी शॉर्टकट है जी कंट्रोल शिफ्ट ए। और यहाँ पर ये साइड पर आप देख रहे हैं ये डॉकर्स हैं, ठीक है। ये डॉकर्स में ऑलरेडी ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट खुला हुआ है। अगर ये बंद हो, फ़र्ज़ करें यहाँ से ये बंद है, सॉरी यहाँ से ये बंद है, तो अब ये जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, ये देखिए अभी इसकी कोई
ऊपर कमांड नहीं आ रही। अगर हम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं तो साथ ही ये देखें, ये अलाइन का ये छोटा सा आइकन बना हुआ है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, तो इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो ये साइड पर हमारे पास ये पूरा का पूरा इसका एक पैनल आ गया। इसके साथ हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमने अभी शॉर्टकट्स के साथ किया है। जिस तरह हम अगर चाहते हैं कि हमारी जो ये सारी के सारे बॉक्सेस हैं ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएं, तो ये हम लेफ़्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि राइट अलाइन हो जाएं, तो ये देखें इसके साथ ये हुआ कि इसने ये एक लाइन दे दी जो कि वैसे ख़त्म हो जाती है, मतलब नज़र नहीं आती, लेकिन क्या होगा कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये राइट अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम चाहें कि सेंटर अलाइन हो जाएं तो सी प्रेस करके हमने कीबोर्ड से किया था, इसको वैसे हम सेंटर करना चाहें तो इस तरह ये सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम टॉप अलाइन करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे टॉप पे चले जाएंगे। अगर हम बॉटम अलाइन करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे बॉटम अलाइनमेंट हो जाएगी। और अगर हम इस तरह से इसको सेंटराइज करना चाहते हैं तो इसको हम ई के साथ करते हैं, यानी कि सेंटर वर्टिकली। ठीक है, तो ये हमने ई के साथ किया था और ये सारी वो 6 की 6 कमांड्स हैं, सेंटर, इक्वल, राइट, लेफ़्ट और बॉटम और इक्वल। ठीक है, ये 6 की 6 कमांड्स अलाइनमेंट की हैं। ठीक है, ये हमने शॉर्टकट से भी पढ़ी हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो सिंपल चीज़ें हैं, 2 बेसिक चीज़ें जो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो वो हम देख लेते हैं कौन सी हैं। ये मैं एलिप्स टूल को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर लेते हैं ताकि लिए जी। अब ये मैंने बना लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स। अभी कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जी? 11 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब मैं चाहता हूँ पहले तो हमने इसको ऊपर नीचे से अलाइन करना है और इनकी जो स्पेसेस हैं, जो इनके दरमियान में ये स्पेस हैं, इनको ख़त्म करना है और इनको बराबर करना है स्पेसेस को। ठीक है, इक्वली एक जैसी लाइन में आ जाएं सारे। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वल करेंगे, ई प्रेस करके इनकी ऊपर नीचे से अलाइनमेंट बराबर करेंगे, वर्टिकली इसको सेंटराइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे शिफ्ट ई। तो शिफ्ट ई करने से क्या हुआ कि इसकी जो इस तरह इसके अंदर स्पेसेस हैं वो सारी बराबर आ गई हैं। ठीक है, अगर आप ये स्पेसेस बढ़ाना चाहें तो एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के आगे ले जाएं और इनको दोबारा सेलेक्ट करके शिफ्ट ई करें, तो ये देखें इनकी स्पेसेस बराबर हो गई। तो अगर यही काम आप दूसरी तरह करना चाहें, यानी कि ये हमारे पास इसकी रोटेशन हो इस तरह, इस एंगल में, चलें इस तरह ही रख लेते हैं। तो पहले तो इसको करेंगे हम सेंटर। ठीक है, अगर हम सेंटर नहीं भी करते और इसको वैसे हम चाहते हैं कि इसकी स्पेसेस बराबर आ जाएं, तो इसको हम करेंगे शिफ्ट ए। ठीक है, अब इसकी स्पेसेस बराबर आ गई हैं, लेकिन अगर हमने चेक करना कि वाकई आ गई हैं बराबर, तो सी प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वाकई इसकी स्पेसेस बराबर आ गई हैं। यही काम अगर आप कीबोर्ड से नहीं करना चाहते तो ये देखें, इसमें डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजेंटली है, यानी कि ये राइट लेफ़्ट से आपका जो है स्पेसेस जो हैं वो बराबर आ जाएंगी। ये देखें, अब ये हो गई हैं बराबर, लेकिन इसको पता कैसे चलेगा? जब हम इसको इक्वल करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये वाकई एक जैसी हो गई हैं। ठीक है, और अगर आप इसकी स्पेसेस करना चाहते हैं ऊपर नीचे से बराबर, तो डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली करें। ये देखें, ये इसकी स्पेसेस बराबर हो गई हैं। अब इसको सेंटर करेंगे, ये देखें बिल्कुल एक जैसा हो गया। ठीक है जी, तो ये बड़ा आसान था। तो इसको आप करेंगे प्रैक्टिस तो इंशाल्लाह इसका आपको काफ़ी सारा तजर्बा हो जाएगा। तो इसके अलावा मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा, ये देखें, और मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ। डुप्लिकेट करने से तो वैसे ही हमारी स्पेसेस बराबर आ जाएंगी, तो उसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं होगा। हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, जिस तरह हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6
7 8, अब पता नहीं ये बॉक्सेस कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हैं, लेकिन हमने 8 तक लिख लिया। तो अब हम करते क्या हैं कि इनको करते हैं कंट्रोल के करने से क्या होगा कि ये सारे जो हमने लिखे थे ये सारे अलग-अलग हो गए। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं लिखाई को, और यहाँ से हम इसको पकड़ के, ये देखिए 1 को क्लिक किया और बॉक्स के ऊपर शिफ्ट के साथ क्लिक किया और ये हो गया सेंटर और इक्वल, यानी कि सी और ई प्रेस किया तो ये देखें 1 जो है वो बॉक्स के सेंटर भी आ गया और ऊपर नीचे से भी बराबर हो गया। ये देखें, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें ये 1 इधर पड़ा था तो मैं इसको यहाँ पर सेंटर ही कर देता हूँ, तो ये ऊपर नीचे से बराबर नहीं है। ई प्रेस करूँगा तो ये ऊपर नीचे से भी बराबर हो गया। अगर कोई चाहता है कि जी आप इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट रखें तो आप एल प्रेस करें तो इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी अलाइनमेंट राइट हो तो ये देखें आर दबाने से ये राइट साइड पे आ गया। अगर टॉप कॉर्नर में करना है तो इसको टॉप के लिए हमने टी प्रेस किया, ठीक है। और अगर इसको इस कॉर्नर में करना है यानी कि लेफ़्ट कॉर्नर में टॉप पे करना है तो टॉप तो ये है ही, लेकिन इसको साथ हमको एल भी प्रेस करना पड़ेगा। अगर सेंटर में करना है तो ये सी प्रेस किया, अगर बॉटम करना है तो बी प्रेस किया, अगर लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट, और अगर राइट करना है तो आर प्रेस किया। तो ये इस तरह ये जो 1 है ये इस बॉक्स में जिधर आप सेट करना चाहें, सेंटर, इक्वल, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, जिधर करना चाहें वो आप इस तरह कर सकते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास उर्दू का लिखा हुआ कुछ फ़ॉन्ट होता है और वो हमने इस तरह टेबल्स में सेट करना होता है, तो कुछ जो डिज़ाइनर्स हैं वो इसको पकड़ के इस तरह सेट कर रहे होते हैं, तो वो तरीका ठीक नहीं है। उसका यही तरीका है कि इसको क्लिक करें और शिफ्ट के साथ इस ऑब्जेक्ट को बाद में सेलेक्ट करें। अब ये मैंने आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप चाहते हैं कि ये जो 3 है ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेट हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले 3 को सेलेक्ट करें और बाद में इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें ताकि ये 3 इसके अंदर आए। अगर आप पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और बाद में 3 को सेलेक्ट करेंगे तो सेंटर इक्वल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिसको आप जिस ऑब्जेक्ट में सेंटर इक्वल करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को आप पहले सेलेक्ट करेंगे और जिसके ऊपर आप लेके जा रहे हैं उसको आपने बाद में सेलेक्ट करना। तो इसके लिए ये अब हमने 3 को पहले सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के बाद में हमने बॉक्स को सेलेक्ट किया तो ये सेंटर इक्वल हो गया, ठीक है। इसी तरह ही हम ये इस तरह जल्दी हम इसको सेंटर इक्वल करते जाएंगे। अब ये कीबोर्ड से काम करने का ये फ़ायदा है कि CE हम दबाते हैं और ये काम हो जाता है। तो अगर हम ऐसा करें कि हमें पता चले कि ये हमने इसको क्लिक करके उसके बाद हमने ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को खोलना है, ये देखें अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हमने खोला और यहाँ से हमने इसको करना है जी सेंटर और इक्वल, तो ये काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बेहतर है कि हम इसको सेंटर इक्वल कीबोर्ड से ही कर लेते हैं CE प्रेस करके, ठीक है। इसको क्या करते हैं, जस्ट इस पे क्लिक करते हैं और शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक करते हैं और CE प्रेस करके इसको हमने बॉक्स के सेंटर और इक्वल अलाइन कर लिया, ठीक है। ये बहुत सिंपल था। अब अगर आप चाहते हैं ये सारे आपने यहाँ पर सेंटर इक्वल कर दिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये राइट साइड पर इनकी अलाइनमेंट हो तो जस्ट आप R प्रेस करें तो ये देखें इनकी अलाइनमेंट राइट साइड पर आ गई है, ये देखें, ठीक है। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे रखना चाहें तो ये लेफ़्ट साइड पे करने के लिए L प्रेस करें तो ये लेफ़्ट साइड पे इसकी अलाइनमेंट आ जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह ही आप कोई भी और इस तरह का हम एक ऑब्जेक्ट बना कर देख लेते हैं। ये देखें एक सर्कल हमने लिया और इस सर्कल को हम इसके सेंटर इक्वल करना चाह रहे हैं, CE प्रेस करते हैं तो ये सेंटर इक्वल है। अगर लेफ़्ट साइड पे करना है तो L प्रेस करेंगे, अगर राइट साइड पे करना है तो R प्रेस करेंगे, फिर सेंटर में लाकर फिर हम इसको टॉप पे लेके जाना चाहें तो T प्रेस करेंगे, अगर बॉटम में लेके आना चाहें तो B प्रेस करेंगे, और अगर हम इसको टॉप कॉर्नर में लेके जाना चाहें टॉप राइट कॉर्नर में तो TR प्रेस करेंगे तो ये टॉप राइट कॉर्नर में आ जाएगा, और अगर TL प्रेस करेंगे तो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में आ जाएगा, और अगर बॉटम
लेफ़्ट कॉर्नर में करना चाहें या बॉटम राइट कॉर्नर में करना चाहें तो बी आर प्रेस करेंगे तो ये देखें ये बॉटम राइट कॉर्नर में आ गया। ठीक है जी, इसी तरह ही हम इसको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को भी एक वक्त में अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें ये हमने एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे कि ये आपको देखना है कि आप किस ऑब्जेक्ट को किस ऑब्जेक्ट के ऊपर अलाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मजेंटा को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऑरेंज, फिर येलो और फिर रेड, एंड पे हमने रेड को सिलेक्ट किया। तो क्या होगा, सेंटर इक्वल करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो रेड के ऊपर जाएंगे बजाय के किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है कि जिस ऑब्जेक्ट पर आप सारे ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना चाह रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को सबसे एंड में सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो सारे ऑब्जेक्ट्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अलाइन हो जाएंगे या उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अब मैं पहले रेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर हम येलो को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम ऑरेंज को, फिर मजेंटा को सिलेक्ट करते हैं। तो सेंटर इक्वल करेंगे तो मजेंटा जो है, चूँकि हमने एंड पर सिलेक्ट किया था तो इसका सारा जो जितनी भी अलाइनमेंट के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे मजेंटा के इर्द गिर्द आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ही अगर हम पहले हम येलो को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद रेड को करते हैं, फिर मजेंटा को, फिर ऑरेंज को, तो सेंटर इक्वल करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स मजेंटा ऑरेंज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये भी आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमेशा जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप किसी चीज़ को अलाइन करना चाह रहे हैं आपने एंड पर उसको सेलेक्ट करना है, तो फिर आपकी वो सारी की सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस ऑब्जेक्ट पर चले जाएंगे जिसको आपने एंड पे सेलेक्ट किया है। अब ये तीनों को मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया, एंड पे मैंने रेड को सिलेक्ट किया, तो सेंटर इक्वल करेंगे तो सारे के सारे रेड पर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको इस क्लास की समझ आ गई होगी। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बहुत ज़्यादा काम आती है कोरल ड्रा में। जब आप काम कर रहे होते हैं तो काम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कीबोर्ड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।